अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक लूप्स है। लूप्स क्या होती हैं? बेसिकली जब भी हमने अपने कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना होता है तो वहाँ पे हम लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने कोई भी एक मैसेज है। जैसे मैंने कुछ वीडियोस पहले हमने देखा था कि हम एक वेरिएबल में कोई स्ट्रिंग सेव करते हैं। अगर हमने 5 टाइम्स उस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो हम 5 टाइम्स उस मैसेज के नेम को यूज़ कर पा रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिपीट करता हूँ उसको जाके, अगर मुझे 5 टाइम्स रिक्वायर्ड है कि मैं प्रिंट के अंदर हेलो प्रिंट करूँ 5 टाइम्स, तो हम लास्ट टाइम क्या किया था, प्रिंट हेलो। तो एक मेथड तो ये था कि हम 5 टाइम्स इसको प्रिंट कर दें हेलो, या इस हेलो को किसी वेरिएबल में प्लेस करके उसके थ्रू भी 5 टाइम्स प्रिंट कर सकते हैं। तो इट इज़ 4 and then 5। सो सिंपली सेव दिस फाइल। आई विल गो टू द CMD। पाइथन ओके। मैं इसको अगर 5 टाइम्स प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो एक मेथड तो ये है कि मैं 5 टाइम्स उसको लिखूँ, किसी वेरिएबल में सेव करके उस वेरिएबल का नेम भी लिख सकता हूँ या मैं डायरेक्टली उस स्ट्रिंग को भी लिख सकता हूँ। लेकिन लूप्स हमें हेल्प करती हैं कि हम इस इशू को ओवरकम कर सकते हैं कि हम बार बार उस इन्फॉर्मेशन को ना लिखें। ओके, कैसे? हमारे पास सबसे पहले लूप है फॉर लूप, जिसमें हम बेसिकली एग्जैक्ट बताते हैं कि हम अपने कोड को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं। मल्टीपल टाइप की लूप्स होती हैं, जैसे कि फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, हम उनको आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे पास है फॉर लूप। और फॉर लूप में ये होता है कि हम एग्जैक्टली एक नंबर बताते हैं कि इस लूप के अंदर जो हम कोड लिख रहे हैं उसको हमने कितनी बार रिपीट करना है। ओके, सबसे पहले फॉर लूप के सिंटैक्स को देखते हैं। ये फॉर से स्टार्ट होता है, जो कि डिफाइन करता है कि ये फॉर लूप है। उसके बाद एक वेरिएबल नेम होता है, जो कि काउंट रखता है कि हमारी लूप ने कितनी बार चलना है और अब जो लूप चल रही है वो कितनी बार चल रही है। नंबर ऑफ रेपिटेशन काउंट करता है हमारा जो वेरिएबल होता है। ये चेंज हो सकता है, लाजमी नहीं है। आयो हम इसको किसी और नेम से भी यूज़ कर सकते हैं। इन रेंज एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि कितनी बार हमने उसको रिपीट करना है। फॉर एग्जांपल वही जो अभी मैंने हेलो 5 टाइम्स रिपीट किया है, उसको मैं अगर यहाँ पे प्लेस कर दूँ और तो हमें ये 5 टाइम्स प्रिंट कर देगा हेलो। ओके, सो इन शॉर्ट अगर इफ मुझे लगता है कि मुझे इसको 15 टाइम्स रिपीट करना है इस कोड को, तो मैं सिंपली 15 लिखूँगा, फॉर आई इन रेंज 15। तो यू कैन सी वो मुझे 15 टाइम्स हेलो प्रिंट करके दे रहा है। दिस इज़ हाउ फॉर लूप हमारे काम को ईजी करता है कि हम अपने गिवन कोड को फॉर लूप में प्लेस करके अपनी मर्ज़ी से जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स उसको उस कोड को रिपीट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। ऐड अ मैसेज टू लाइन नंबर 2, हाउ मनी टाइम डज इट गेट्स प्रिंटेड। ओके, तो हमने एक मैसेज ऐड किया था हेलो, दोबारा से कर लेते हैं। सो यहाँ पे अपने 5 लिखा है, विच मीन्स कि वो 5 टाइम्स रिपीट करेगा। सो वी कैन गो विद दिस आंसर 5। कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने नंबर नेम के वेरिएबल में 5 स्टोर किया हुआ है। एक फॉर लूप है जो 3 टाइम्स रिपीट करेगी इसको। फॉर लूप के अंदर लिखे हुए कोड को वो 3 टाइम रिपीट करेगी। हमें इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इंडेंटेशन क्या होता है? अगर मैंने फॉर लूप यूज़ किया है उसके बाद जो मैंने कोलन यूज़ किया है, नेक्स्ट लाइन पे आऊँगा, उससे पहले मुझे स्पेस प्रोवाइड करनी होती है जो डिफाइन करती है कि ये कोड फॉर लूप के अंदर है। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किसी कोड को तो वो फॉर लूप से बाहर होगा। ओके, इसमें डिफरेंस क्या है ये भी हम अभी देखते हैं। तो बेसिकली इस फॉर लूप के अंदर सिर्फ एक ये लाइन ऑफ कोड है, तो जो कि 3 टाइम्स रिपीट होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि 3 टाइम्स रिपीट होगा तो इसका क्या क्या आउटपुट आने वाला है। नंबर स्टार्टिंग में 5 है, उसके बाद 3 टाइम्स रिपीट होगा और आई यूज़ करेंगे हम काउंट करने के लिए। और आई की वैल्यू अगर हम 3 टाइम रिपीट होगा तो इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट विद ज़ीरो। हमारी हमेशा जो लूप्स है उसका इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ज़ीरो से स्टार्ट होगा। ज़ीरो मीन्स हम फर्स्ट टाइम लूप चला रहे हैं, तो टोटल हम 3 टाइम रिपीट करने वाले हैं, विच मीन 0 1 and 2। ओके, तो पहली बार जब कोड चलेगा, वेरिएबल नंबर की जो वैल्यू है उसको हम अपडेट कर रहे हैं नंबर प्लस 2। नंबर की प्रीवियस वैल्यू है 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7।
7 हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, ठीक है। देन लूप चलनी है 3 बार। अभी तक हम लूप में से बाहर नहीं कर सकते जब तक हम इसको 3 टाइम्स चलाना दें। सेकेंड टाइम चलेगी तो नंबर की वैल्यू 7 हो चुकी है, फिर नंबर +2 हो जाएगा, 7 + 2 = 9। फिर तीसरी बार चलेगा क्योंकि हमने 3 टाइम इसको रिपीट करना है, फिर 7 + 2 नंबर इज इक्वल्स टू नंबर +2, 7 + 2 विल बी 11, तो 11 हो जाएगी। 3 टाइम्स चल गया, अब हम इस लूप को एग्जिट कर सकते हैं। फिर वो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड पे जाएगा विच इज़ प्रिंट, फिर वो उसको प्रिंट कर देगा विच इज़ गोइंग टू बी 11। ओके, लेट्स, यस करेक्ट। ओके, दिस इज हाउ वी कैन यूज़ अ लूप। अगर इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ एंड नोटपैड, ओके, ये हमारे पास कमेंट्स हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कमेंट्स क्या होते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं, अभी के लिए मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल था और हमने उसको फॉर लूप में यूज़ किया है। ओके, इंडेंटेशन क्या होती है, जब भी हम फॉर लूप या इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे उसके बाद जब हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो हमें एक स्पेस प्रोवाइड करनी है जो डिफाइन करेगी कि हमारा जो कोड है वो ये लूप के अंदर है। अगर मैं इसको प्रिंट को भी लूप के अंदर ले आता हूँ तो क्या होगा। ओके, इसका आउटपुट गेस करें पहले आप लोग। अगर मैं इसको भी फॉर लूप के अंदर ले आता हूँ तो क्या होगा। ओके, तो हम दोबारा से चेक करते हैं कोड को, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर इक्वल्स टू 5 एंड देन एक फॉर लूप जो कि 3 टाइम्स रिपीट होगी। नंबर वेरिएबल जो कि 5 है, उसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे 5 + 2 7 करके, उसके बाद प्रिंट कर देंगे क्योंकि अब ये भी लूप के अंदर है और ये भी 3 बार चलेगा। वो जो 5 + 2 7 हुआ उसको हम प्रिंट कर देंगे, 7 प्रिंट हो जाएगा। फिर वापस जाएंगे लूप में, चेक करेंगे 3 बार चलाना है, अभी तक सिर्फ 1 बार चली है और ये रिकॉर्ड आई मेंटेन करता है। दूसरी बार जब हम कोड को चलाएंगे, नंबर इक्वल्स टू नंबर +2, अब वो 7 हो चुका था, 7 + 2 9, और उसके बाद हम 9 को प्रिंट कर देंगे, अब ये भी लूप के अंदर है हमारे अंदर, ठीक है। थर्ड टाइम जब जाएगा तो 7 + 2 11, उसको भी प्रिंट कर देंगे। लेट्स सी, हम इस कोड को रन करके देखते हैं। यू कैन सी 7 9 एंड 11 तीनों वैल्यूज को वो प्रिंट कर रहा है। कंटिन्यू, we can run multiple times whatever the code will be given. Okay, next program. This program is intended to print hello world by goodbye a total of 3 times each, but something is wrong with it. Basically what are the requirements कि जब भी हेलो प्रिंट किया जाएगा उसके फ़ौरन बाद गुड बाय का मैसेज आएगा 3 बार। देखें, सबसे पहले हमारे पास ऊपर 2 स्ट्रिंग प्रिंट होंगे, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद फॉर आई इन रेंज 3, तो 3 बार इस फॉर लूप की कोड को हमने रिपीट करना है। मैंने कहा था कि जो इंडेंटेशन है वो बहुत मैटर करती है, और इंडेंटेशन क्या होती है, फॉर लूप के बाद ये स्पेस देना बहुत ज़रूरी है जो कि डिफाइन करती है कि जो नेक्स्ट कोड है वो लूप के अंदर है। अब ये प्रिंट हेलो तो लूप के अंदर है और ये 3 बार एग्जीक्यूट होगा हेलो, और लेकिन ये गुड बाय लूप से बाहर है तो ये 1 बार ही चलेगा। लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि हेलो के बाद गुड बाय भी 3 बार आना चाहिए, तो हमें इसको लूप के अंदर लेके आना पड़ेगा। पहले हम कोड को ऐसे ऐसे रन करके देखते हैं। देखें, हेलो 3 बार आ रहा है लेकिन गुड बाय एक बार आ रहा है क्योंकि ये लूप के अंदर नहीं है, तो हम इसको भी लूप के अंदर लेके आएंगे बाय प्रोवाइडिंग दिस स्पेसिस। नाउ यू कैन सी हर हेलो के बाद गुड बाय आ रहा है, लूप चल रही है, पहले ये लाइन चल रही है कोड की, फिर ये चल रही है, फिर वापस जा रहा है वो, तो 3 बार चलाएगा तो हम इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है इंटेंट लाइन 5, मतलब लाइन 5 के ऊपर यहाँ पे स्पेसिस प्रोवाइड करने से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट कोड जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहा है, एक फॉर लूप है। फॉर अ लाइन ऑफ कोड टू बी इनसाइड द लूप इट नीड्स टू बी इंडेंटेड। ओके, इंडेंटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिंटैक्स। मैं पहले बात कर चुका हूँ इस पर कि ये जो स्पेसिस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं और यही डिफाइन करती हैं कि आपका कोड लूप के अंदर है या नहीं है। फॉर लूप के बाद अगर स्पेस प्रोवाइड की है लूप के अंदर है, स्पेस प्रोवाइड की है तो वो लूप के अंदर है, और स्पेस प्रोवाइड नहीं की तो लूप के अंदर नहीं है। यही लिखा हुआ है, दिस इज इनसाइड द लूप, दिस इज इन द लूप, दिस इज आल्सो इन द लूप, दिस इज आउटसाइड द लूप, और हम इसको ऊपर भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो यू कैन सी 3 बार हेलो और गुड बाय तो आएगा, लेकिन गुड बाय फॉर एवर सिर्फ 1 बार आ रहा है क्योंकि ये लूप के अंदर नहीं है। अगर मैं इसको भी
ओके, ये मुझे एडिट करना अलाउ नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको भी लूप में ले जाऊंगा तो ओके वी कैन ट्राई इट। ओके, अगर मैं इसको भी लूप के अंदर लेके जाता हूँ, कंट्रोल एस फॉर सेव, एंड देन आई कैन रन दिस कोड। यू कैन सी अब वो फॉर एवर को भी 3 बार प्रिंट कर रहा है। कंटिन्यू। ओके, दिस प्रोग्राम यूज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लूप कॉल्ड अ फॉर लूप। हम तो यूज कर रहे हैं दैट इज द फॉर लूप, और इट रन्स फॉर नंबर ऑफ टाइम दैट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर इनपुटेड। जो हमें नंबर प्रोवाइड करेंगे इन रेंज के अंदर उतनी बार वो रिपीट होगा। और मैंने बताया था कि यहाँ पे जो हम आई यूज़ कर रहे थे, इसकी बजाय हम कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं विच इज़ बेसिकली यूज टू काउंट कि कितनी बार हमारा लूप चल चुका है। ठीक है, तो अगर पहली बार कोड चल रहा है तो वो ज़ीरो से स्टार्ट करता है, और अगर मैंने 5 टाइम्स कहा है तो वो 0 1 2 3 4 तक लेके जाएगा उस कोड को। तो इंक्लूडिंग ज़ीरो वो टोटल 5 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ, बेसिकली जब पहली बार कोड चल रहा है तो ये काउंट करेगा ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। दैट इज़ द ज़ीरोथ टाइम जो हम इस कोड को रन कर रहे हैं इन रेंज। हम इसको प्रिंट करेंगे तो वो ज़ीरो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि पहली बार कोड चल रहा है, पहली बार वो ज़ीरो होता है। ओके, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम चलेगा तो वो 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ओके, तो ये 5 तक नहीं जाएगा, इंक्लूडिंग दिस ज़ीरो। हम टोटल 5 टाइम इस कोड को रन करते हैं, और ये नंबर बेसिकली मेंटेन करता है कि कितनी बार हमारा कोड चल चुका है इस लूप के अंदर। 5 टाइम चलाना था, कितनी बार चल चुका है इसमें स्टोर होता है। तो अगर हम उसी वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे, वी विल बी एबल टू सी कि अभी हमारा कौन सा कितनी बार ये कोड चल चुका है। ओके, तो हम इसको आगे जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो इस फीचर को काफ़ी बार यूज़ करने वाले हैं, कि हम इस लूप के वेरिएबल को भी प्रिंट कर सकते हैं कि अभी हमारा कौन से नंबर वाला कोड चल रहा है। मीन्स अगर हमने 5 टाइम्स रिपीट करना था तो अभी कितनी बार रिपीट हो चुका है। ओके, आउटपुट हम यहाँ पहले ही देख चुके हैं 0 से लेके 4 तक। ओके, अगर हमने 5 टाइम्स रिपीट करना है, ओके, वही चीज़ समझाई जा रही है कि वो 0 से स्टार्ट करता है। ओके, वो कह रहे हैं इस प्रोग्राम को आप एडिट करें कि हाउ कुड यू चेंज लाइन 1 ऑफ दिस प्रोग्राम सो दैट इट प्रिंट्स नंबर फ्रॉम 0 to 9। 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करना है, तो बेसिकली 0 को इंक्लूड करेंगे तो वो 10 हो जाएंगे। टोटल हम 10 टाइम्स जो है वो रिपीट करेंगे फॉर लूप को, तो वो 0 से लेकर 9 तक प्रिंट कर देगा, जैसे वो 0 से लेकर 4 तक कर रहा था पहले। ठीक है, वी विल चेक इट आउट। करेक्ट। ओके, फिनिश दैट वाज इट अबाउट द बेसिक्स ऑफ लूप्स। लूप्स को हम आगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी देखेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हम कोडिंग थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएंगे। अभी कीपिंग इन व्यू के बहुत से बच्चे ऐसे हमारे साथ अटैच हैं जिनका बैकग्राउंड सी एस से नहीं है, तो हम बेसिक्स को कवर कर रहे हैं, और इन फ्यूचर अपकमिंग वीडियोज़ हम अपना लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट्स है उसको थोड़ा सा अप कर देंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू।